स्वागत है आपका हमारी एक और सीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। और आज हम आपके लिए एक और साइकिलिस्ट लेकर आए हैं। तो आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं विकी टंडन सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए। साइकिलिंग करते पिछला कितने टाइम से आप साइकिलिंग कर रहे हो? साइकिलिंग का जो शौक है ये मेरा बचपन से ही है। स्टार्टिंग 3rd या 4th में हुआ, तो शुरू से ही पहले पापा का साइकिल, वो कहते हैं ना कैंची, एटलस साइकिल, तो उन्होंने आना है तो हमने उठा के चले जाना है। तो साइकिलिंग आहिस्ता आहिस्ता करना ही है, बीच में से लेग्स को निकाल के हाफ कैंची की साइकिलिंग जो समथिंग ऐसी होती है। मतलब वो एक्चुअली हमारे हाइट के हिसाब से नहीं थी, जैसे कि कम हाइट है तो बीच में से लात निकालनी मारने के लिए। हाँ, यस। तो वैसे आहिस्ता आहिस्ता करनी शौक था। फिर जैसे थोड़े से 4th 5th में हुआ तो मन में आया कि मैंने साइकिलिंग लेना है, साइकिल लेना है। पापा से रोज बोलना है मेरे को साइकिल लेके दो। ले देंगे बेटा। तो मैं अपने पिग्गी बैंक में जैसे थोड़े बहुत पैसे जमा करते थे, मैंने एक बार पापा को बोला, मैं पापा ये लो मेरा पिग्गी बैंक, मेरे को साइकिल चाहिए। चल बेटा। तो फिर हम निहाल सिंह है वो घंटाघर चौक, तो वहां से हमने साइकिल लिया। रेड कलर का था मेरे पास, एटलस का ही था। में भी स्कूल जाना, फिर ऐसे ही साइकिल उठा के किसी यार दोस्त के साथ निकल जाना कहीं। अगर किसी ने नहीं भी जाना है तो अकेले चले जाना है। 4th 5th में ही जैसे हम सिटी में रहते थे, देसी ग्राउंड के पास, तो ऐसे ही जगराम पुल की तरफ आ जाना, कभी किधर निकल जाना, कभी किधर निकल जाना, ऐसे चलता रहा। जैसे 8th 9th में जाके किया है। हाँ यस, मेरे पास कॉलेज टाइम में भी था, मैं आर्या कॉलेज की है, इवनिंग शिफ्ट होती थी हमारी। फिर मैंने एक साइकिल रखा, दूसरे वाला जो तारों वाला आता था पहले, तारों वाला वो अपग्रेड हुआ था हीरो के बाद ना। जैसे ये अपने रोडी और दूसरे हैं तो हाइब्रिड, जिसकी ब्रेक ऊपर को होती थी। ठीक है, पहले नीचे को ये करती थी ना। हाँ। तो फिर वो साइकिल लिया, उसका मैंने रिवर्स कर लिया हैंडल। फिर आर्या कॉलेज आना है तो इवनिंग शिफ्ट में जैसे जाना है, बड़ा अच्छा लगता था। और जो आपने बताया कि आपके पास पहली साइकिल थी रेड वाली जो आपने ली थी है ना, सेविंग से ली। हाँ। तो वो कितना टाइम पहले की बात कर रहे हो आप? और वो उस टाइम पर कितने की आई थी? मे बी 1200-1500 रुपए की हो गई यार, 1200 नहीं, मे बी 600 समथिंग की थी शायद। ये बात होगी 1985 की। 1985 नहीं, नो 1975 के आसपास होगी। तो मतलब तब आपने अपनी सेविंग से साइकिल ली थी है ना? सेविंग की तो बस एक जो भी मेरे पास सेविंग थी पिग्गी बैंक में, पापा को बोला ये लो जी मेरे पास है तो आप मेरे को साइकिल ले दे दो। कहते चलाओ बच्चे चले। वो उस टाइम पर जब सिंपल ही साइकिल होगी, मतलब सिंपल। फिर उसका हैंडल रिवर्स कर लिया मैंने, काफी देर वो रखा। फिर आफ्टर कॉलेज फिर स्कूटर वगैरह आ गए, साइकिल छोड़ दी, मैरिज हो गई, नया पैशन हमारा बैडमिंटन का शुरू हो गया, तो यूनिवर्सिटी में हम खेलते थे। देन उसके बाद क्लब आ गए, निर्वाणा क्लब में, वहाँ पे स्टार्टिंग होगी बैडमिंटन। तो वैसे ये जो प्रोफेशनल साइकिलिंग है, आप कह लो कि ये रोड बाइक वाली प्रोफेशनल साइकिलिंग है, पिछले कितने टाइम से कर रहे हो? 2000 में भी 15 या 16 से। तो उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। तो क्लब में हमारे 5-4 जो फ्रेंड थे, उन्होंने एक अपना साइकिल ग्रुप बना लिया, मॉर्निंग निर्वाणा क्लब। तो वो रोज ही उन्होंने ना जाना है कनाल रोड पे, पिक्स डालनी है, टंडन जी आप भी चलो। मैं कहना नहीं यार मैंने नहीं जाना, आपने मेरे पैसे लगवा देने हैं और आपने छोड़ देनी है, और मेरे को अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर जिस चीज के लिए पैसे खर्चे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। नहीं जी नहीं, हमने करनी है। तो एक दिन राइड थी ये दोराहा की राइड, RDB लुधियाना से दोराहा, आप चलो। तो मैंने कहा भैया मैंने अपना साइकिल नहीं लेना अभी, पहले मैं आपके साइकिल पे चलूंगा। उन्होंने साइकिल प्रोवाइड किया, तो हमने फर्स्ट राइड लगाई RDB पॉइंट दोराहा की, सक्सेसफुल रही, बड़ी अच्छी रही। तो फिर RDB आप वही बात कर रहे हो ना जहाँ पर मूवी की शूटिंग हुई थी? यस, रंग दे बसंती चोला, महल की, रंग दे बसंती समथिंग, हाँ महल की। जैसे हम वापसी में आ रहे थे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, साइकिल अच्छी चीज है। फिर से जैसे वो कहते हैं ना कि अंदर का कीड़ा बाहर की तरफ आ रहा है, तो मन में हुआ कि नहीं यार साइकिल लेना है। तो फिर 2-4-5 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए। तो मेरे बर्थडे पे मेरी वाइफ गए डीकैथलॉन से, उन्होंने वो फर्स्ट साइकिल लिया, बेसिक साइकिल जो उनका है, तो वो उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया विदाउट गियर। तो मैं फिर गया वापस
उसको रिटर्न करके सेम डे फिर मैंने कहा थोड़ा सा अपग्रेड ले ले, गियर वाला लिया, वो आपने रिटर्न करके थोड़ा सा उससे एक मॉडल ऊपर का ले लिया। ऊपर का ले लिया। तो फिर वो साइकिलिंग चलती रही, कभी किधर जा रहे हैं कभी किधर जा रहे हैं। हमारा ग्रुप भी काफी बड़ा था, में हमने काफी राइड लगाई। फिर उसमें मैंने वो बेस साइकिल पे 200 किलोमीटर की ब्रेवे लगाई। ब्रेवे ब्रेवे के बारे में थोड़ा सा बता दो, ब्रेवे होता क्या है? ब्रेवे बेसिकली ऑडेक्स इंडिया जो फ्रांस की कंपनी है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में राइड्स करवाती है। हाँ, चैलेंजिंग राइड्स। तो जो मेडल आता है वो पेरिस से ही आता है, वो फ्रांस से। सॉरी, मन में था यार अच्छी बात है, एक टाइम लिमिट होती है तो उस टाइम में आपने करनी होती है। तो एक होता है वे उनका मेन जो है सुपर रैंडम SR, तो मन में था यार हमने भी SR जरूर बनना। तो SR में बेसिकली क्या होता है, 1 ईयर में आपने 200, 300, 400 एंड 600 कंप्लीटेड करने होते हैं। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैंने ये पूरी करनी है, या ऐसे एज ए शौकिया तौर पे हम चलाते थे। तो 200 पहले की, फिर उसके बाद फिर 200 की, फिर मैंने 300 की, 400 की, देन 600 का आया। वो दिल्ली से थी, नोएडा से स्टार्ट होनी थी वो। नहीं, नोएडा 18 सेक्टर से स्टार्ट होके सोनीपत, पानीपत, गोहाना, फिर अम्बाला, फिर जीरकपुर, देन वापस। अच्छा, उसी रूट पर वापस जाना? नहीं, उसमें फिर गोहाना इंक्लूडेड नहीं था। डायरेक्टली अम्बाला, पानीपत, सोनीपत एंड गो टू दिल्ली टू नोएडा 18 सेक्टर। तो 40 आवर का था हमारा, उन्होंने टाइम लिमिट दी थी। कितने किलोमीटर का था आपका ये 625 किलोमीटर की थी। अच्छा, और टाइम लिमिट क्या थी? टाइम लिमिट 40 आवर की थी। तो हमने जैसे है मेरे 38.17 में कंप्लीटेड हो गई और बड़ा अच्छा लगा। और तब मैंने रियलाइज किया यार ये तो मैंने 1 साल में पूरी कर ही ली है। तो फिर मेरा SR बन गया। अच्छा, आप SR मतलब एक बार कंप्लीट कर चुके हैं? कंप्लीटेड हो चुका। अगर इनके पास कोई भी साइकिलिंग के रिलेटेड या लाइफ के रिलेटेड कोई भी स्टोरी होगी जो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम इनसे विदा लेते हैं और आपसे भी विदा लेते हैं। सबसे पहले थैंक यू सर, दोबारा पॉडकास्ट में आए। ठीक है, मिलते हैं आपको जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी, और हमारे चैनल को फॉलो कर लो क्योंकि आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर साइकिलिंग के रिलेटेड, जो साइकिलिस्ट की लाइफ के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। क्या पता आपको भी उनसे कुछ सीखने को मिलते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।